प्रचार, रैली, रणनीति और वोट बैंक साधने की जुगत देश की लगभग हर लोकसभा सीट पर दिख रही है। लेकिन कांग्रेस का गढ़ मानी जाने वाली रायबरेली शांत है। सेनाएं शिविर में है और प्रतीक्षा है कि कब तक सेनापति की घोषणा होगी। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंकज त्रिपाठी स्पष्ट कहते हैं कि हमारी तैयारी पूरी है और अब इंतजार भी खत्म होने को है। 20 अप्रैल तक संयम रखना है बस। रायबरेली वासियों को बहुत अच्छा समाचार सुनने को मिलेगा क्योंकि रायबरेली से प्रियंका गांधी आ रही हैं। वहीं भाजपा की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बुद्धिलाल कहते हैं कि हर स्तर पर हमारी तैयारी हो चुकी है। पार्टी शीर्ष नेतृत्व की ओर से प्रत्याशी भी तय की है, बस घोषणा बाकी है और पार्टी कभी भी टिकट जारी कर सकती है। तो रैलियों का सिलसिला जारी है। ऐसे में 24 के चुनाव में जीत की जुगत लगाने के लिए हर पार्टी अपना दमखम दिखा रही है, धरातल पर उतर कर प्रचार प्रसार कर रही है और यही प्रचार प्रसार हमें देखने को भी मिल रहा है। लेकिन अब वरुण और प्रियंका किसके नाम पर यहां पर घोषणा में जारी होगा कि यहां से प्रत्याशी कौन होगा, इस पर जो जुगत है वो तेज हो चुकी है कि आखिर प्रत्याशी कौन होगा। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट लेकर हमारे साथ राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, रायबरेली सीट को लेकर बहुत कयास लगाए जा रहे हैं, लगातार अटकलें भी लगती जा रही हैं। ऐसे में क्या लगता है कि रायबरेली सीट से कांग्रेस और भाजपा किन नामों को उतार सकती है धरातल पर? सबसे अगर बात की जाए कांग्रेस की तो बिल्कुल बात सही है कि 2024 का जिस तरह के चुनाव बिल्कुल एकदम सरगर्मियां तेज हो गई है और रैलियों पर रैली, चाहे कांग्रेस की तरफ से हो, चाहे बीजेपी की तरफ से हो, चाहे समाजवादी हो या बीएसपी हो, सभी पार्टियां बिल्कुल पूरी तरह से कमर कसी हुई है और लगातार ताबड़तोड़ रैलियों पे रैलियां कर रही है। अगर बात की जाए रायबरेली और अमेठी, बिल्कुल बात सही है कि दोनों सीटें कांग्रेस की दोनों सीटें अहम सीटें हैं और बहुत ही मुख्य सीटें हैं, प्रमुख सीटें हैं कांग्रेस। तो जाहिर सी बात है कि अगर दोनों सीटों को प्रत्याशी अभी तक नहीं उतारे गए हैं तो लगातार जो है पार्टियां जो है उनका एक दूसरे पे तंज कस रही है। चाहे बीजेपी लगातार अगर कांग्रेस पे तंज कस रही है कि कांग्रेस को प्रत्याशी खोज नहीं मिल रहे हैं रायबरेली और अमेठी। लेकिन आपको बता दें कि रायबरेली और अमेठी की सीट पर जल्द ही प्रत्याशी घोषित होने वाले हैं। कांग्रेस आलाकमान की तरफ से सूत्रों की तरफ से एक खबर आ रही है कि 20 तारीख तक जल्दी से जल्दी 20 अप्रैल तक ज्यादा से ज्यादा वहां पे प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे। और जहां तक बात की जाए प्रियंका गांधी पर लग रहा है कि मुहर लगने वाली है वहां पे। तो राजेश, अगर बात की जाए कि कांग्रेस अभी असमंजस में है, लेकिन ये असमंजस क्यों है? क्योंकि रायबरेली, अमेठी ये सीट्स मानी जाती हैं कांग्रेस का गढ़, लेकिन फिर भी यहाँ कांग्रेस असमंजस में है और अभी बीजेपी ने भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि आखिर उनका हुक्म का इक्का कौन होगा। बिल्कुल, सबसे तो सारी पार्टियों का यही चल रहा है क्योंकि वो सीटें जैसे कि कांग्रेस की रायबरेली और अमेठी सीट जो है एक बिल्कुल हॉट सीट है। अगर बात की जाए वहां पे प्रत्याशी उतारने की तो चाहे बीजेपी हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, तो वहां पे अभी कोई प्रत्याशी अभी इसीलिए फाइनल नहीं हुआ कि हर पार्टी ये सोच रही है कि पहले कौन उतारे, पहले मैदान में कौन आए, उसको देखते हुए कि वहां पे कौन सा प्रत्याशी उतारा गया है, फिर उसको उसी तरह का अगली पार्टी जो है उसको टक्कर देने वाले प्रत्याशी को वहां पे उतारने की कोशिश करती है। तो अभी जैसे मैनपुरी की बात चल रही है, आप देख लीजिए वहां पे मैनपुरी में भी अभी देखने में आया कि वहां पे मंत्री जयवीर सिंह वहां बीजेपी से उतारे गए हैं और वहां पे उसके पहले से डिम्पल यादव का नाम चल रहा था, लेकिन अभी सुनने में आया कि डिम्पल यादव का नाम वहां से कट सकता है और खुद अखिलेश यादव वहां लड़ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सारी पार्टी कर रही है कि कौन प्रत्याशी आ रहा है उसको मुकाबला देने वाला, उसको टक्कर देने वाला, उससे बेहतर प्रत्याशी उतारने की हर पार्टी कोशिश कर रही है। तो राजेश, इंडिया गठबंधन यानी कि यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और एक तरफ है एनडीए, सभी यूपी में जीत हासिल करना चाहती हैं, अपनी हैट्रिक लगाना चाहती हैं। क्या ऐसे ही चलते चलते रायबरेली और अमेठी की सीट के चुनाव भी नजदीक आ जाएंगे? क्या तब भी यहां पर दोनों दल अपने प्रत्याशी नहीं उतारेंगे? क्योंकि इसके बीच जो सोच चली आ रही है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की, आखिर कांग्रेस ने तो कयास भी लगा दिया है यहां तक कि अपने कौन से प्रत्याशी को उतार सकती है, इन नामों पर भी अटकलें जो थी उनको किनारे कर दी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में क्यों अटकलें हैं? क्या किसी हार का डर है?
बिल्कुल कपिल, अगर बात की जाए बीजेपी की तो बिल्कुल सही है कि बीजेपी सोच रही है कि अगर वहां से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी इस बार आते हैं, क्योंकि देखिए इस बार का माहौल जो है थोड़ा अलग दिख रहा है, जी थोड़ा चेंज दिख रहा है, क्योंकि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, मतलब इंडिया गठबंधन हो, तो मतलब दोनों पार्टियां सोच रही है कि कौन बाजी मारेगा। तो जाहिर जी सी बात है, जनता जनता का इस बार जो है मूड भी थोड़ा अलग हुआ है, थोड़ा चेंज हुआ है, क्योंकि जो बीजेपी के पिछले पिछले सरकार में जो बीजेपी के किए गए जी वादे थे, उन वादों को बीजेपी ने पूरा नहीं किया है। तो जाहिर सी बात है कि इस बार जनता का मूड बदला हुआ है, इसी को लेकर चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों जी राजेश। पार्टियां इस चीज को सोच रही है कि कौन प्रत्याशी हम उतारे वहां पे, जी जो हमें वहां पे जीत दिला सके, जो जीत वहां पे दर्ज कर जी, सके। ज्यादा तो जानकारी इसको हमारे देखते हुए दर्शकों तक पहुंचाने के लिए राजेश बहुत बहुत धन्यवाद।